की दुनिया की तरफ होता है, जो कि सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस सब का ध्यान रखते हुए बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए यहाँ का ध्यान रखने के लिए। तो ये 2 मिनट अपने आप के लिए। Bring your attention to the center of the forehead, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करें और विजुअलाइज करें एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, एनर्जी जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन उस एनर्जी को हम विजुअलाइज करेंगे लाइक अ लिटिल स्टार। 1 सेकंड के लिए ऊपर आकाश की तरफ देखिए, लुक अपवर्ड्स। उस सितारे को देखिए जो ऊपर है, बिल्कुल वैसा ही सितारा अब यहाँ विजुअलाइज कीजिए इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। एंड जो संकल्प अभी किए जाएंगे, आप उसको मन में दोहराएंगे, रिपीटिंग इट इन द माइंड। विजुअलाइज करते रहें और साथ साथ थॉट्स क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा, आई द बीइंग, इस शरीर के मालिक हूँ। हर सोच, हर बोल, हर कर्म, हर व्यवहार ये मेरी क्रिएशन है। ये बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सब कुछ कराने वाली शक्ति मैं प्योर डिवाइन शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इस लाइन को रिपीट कीजिएगा ताकि ये आपकी कॉन्शियसनेस में रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर डिवाइन सोल। इसको फील कीजिए। प्योरिटी, पवित्रता, ये पर्सनालिटी कैसी होती है? फ्लॉलेस, बेदाग, परफेक्ट। अपने आप को फील कीजिए कि मैं प्योर डिवाइन फ्लॉलेस परफेक्ट हूँ। मेरी हर थॉट परफेक्ट है। मेरा हर वर्ड परफेक्ट है। मेरा हर बिहेवियर परफेक्ट है। परफेक्शन मेरा संस्कार है। रिकॉर्ड कर दीजिए ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में। मेरा हर थॉट परफेक्ट है। मेरा हर वर्ड परफेक्ट है। मेरा हर बिहेवियर परफेक्ट है। और इसको फील कीजिए
कि द परफेक्ट मी, द परफेक्ट मी अब बहुत डिटैच्ड होकर अपने आप को देखिएगा कि इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी छोटा सा भी बात, कुछ भी ऐसा है जो मेरे परफेक्शन के ऊपर एक दाग है। चेक करिए अपने आप को। मेरी सोच में क्या कुछ ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है? आज के ही पूरे दिन को देख लेना। क्या आज सारा दिन में मेरी कोई ऐसी थॉट थी जो परफेक्ट नहीं थी? क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था आज जो परफेक्ट नहीं था? और फील कीजिए अपना पोटेंशियल। I am a pure, perfect soul. ओम शांति, ओम शांति। जब भी कोई स्पेशल दिन आता है, बर्थडे आता है, नया साल शुरू होने वाला होता है, तो हम अपने अंदर कुछ ना कुछ एक आदत देख लेते हैं कि दिस ईयर आई विल चेंज दिस ईयर आई विल डू दिस। लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम हर साल एक एक आदत को चेंज करें, राइट? तो हम एक एक आदत को चेंज क्यों करें? हम आज के टाइटल को चेंज करते हैं, न्यू मी नहीं, परफेक्ट मी। न्यू तो मतलब अभी जो है उससे थोड़ा बेटर, तो वो नया हो जाएगा। आज जो मैं हूँ, कल अगर मैं अपने अंदर थोड़ा सा भी चेंज लेकर आती हूँ तो वो न्यू मी हो जाएगा। लेकिन थोड़े थोड़े चेंज क्यों? मेरा गोल जो होना चाहिए, मेरा लक्ष्य जो होना चाहिए, और जो कि बहुत आसान है, वो है टू बी द परफेक्ट मी। हम में से किस किस के पास परफेक्शन का संस्कार है? वी लाइक थिंग्स टू बी परफेक्ट। यू नो, जैसे ये स्टेज है, परफेक्ट होना चाहिए, मेरा घर परफेक्ट होना चाहिए, मेरे कपड़े परफेक्ट होने चाहिए, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए। किस किस के पास परफेक्शन का संस्कार है? इट्स योर नेचर। तो हमारे पास संस्कार ऑलरेडी है, और उस संस्कार को यूज करके हमने बहुत सारी परफेक्ट चीजें बाहर दुनिया में क्रिएट की है। अब थोड़ी सी फोकस अगर हम यहाँ पर कर लें तो परफेक्शन क्रिएट करना बहुत ईजी है। आप में से कौन कौन परफेक्ट बनना चाहेगा? यहाँ फोटो खींचनी चाहिए अभी। कितना प्योर इंटेंशन होता है हमारा कि हमें परफेक्ट बनना है, लेकिन सारा दिन में उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी जिससे वी कैन बी परफेक्ट इवन अगर थिंग्स अराउंड मी आर नॉट परफेक्ट, है ना?
अगर मेरे आसपास सब परफेक्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो पीछे आवाज़ चल रही है ये बंद हो जाए, सड़क पे कोई ट्रैफिक है सारा बंद हो जाए और एकदम यहाँ साइलेंस हो जाए, तो सब कुछ परफेक्ट होगा, तब मेरा माइंड परफेक्ट होगा। वो तो बहुत इजी है। लेकिन जब कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ हमारे अनुसार नहीं है, चाहे ये पूरा साइलेंस है, पूरा शोर, विच मीन्स सिचुएशन, एनवायरनमेंट या लोगों का बिहेवियर, अगर हमारे चारों तरफ बिल्कुल अलग हो, जो हमें चाहिए उससे अलग हो, उस सब के बीच रहते हुए हमें एक परफेक्ट मी क्रिएट करना है। एंड परफेक्ट मी मतलब क्या? परफेक्ट इंटेंशन, परफेक्ट थॉट्स, परफेक्ट फीलिंग्स, परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट बिहेवियर। भाव, भावना, सोच, शब्द और व्यवहार परफेक्ट। दो वर्ल्ड होते हैं, एक बाहर का वर्ल्ड जो इन आंखों से दिखाई देता है, और एक इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में क्या क्या आता है? ये बॉडी, एनवायरनमेंट, पीपल। और इनर वर्ल्ड में क्या आता है? फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, मेमोरीज, वर्ड्स एंड बिहेवियर। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, ध्यान से चेक करना। आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। अब इक्वेशन सेट करते हैं। क्या मेरा ये इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? क्या हमारा ये इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? यस या नो? यस, नो? क्या मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? यस। अगर मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट होगा तो फिर मुझे परफेक्ट होने के लिए मेरा आउटर वर्ल्ड परफेक्ट होना पड़ेगा। और आउटर वर्ल्ड परफेक्ट है लेकिन वो मेरे अनुसार परफेक्ट नहीं है। फिर से सोचना, क्या मेरा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है या ये इनर वर्ल्ड मेरी चॉइस है? अपना हाथ आगे करें ऐसे दोनों, अपने लेफ्ट हैंड पे अपनी सिचुएशन रखो और अपने राइट हैंड पे अपने माइंड को रखो। सिचुएशन, माय माइंड, ठीक है? सिचुएशन में कोई भी बात हो सकती है, हेल्थ ऑफ बॉडी, किसी का बिहेवियर, काम पे कोई प्रॉब्लम, कुछ भी है वो सिचुएशन है। और राइट हैंड साइड पर मेरा माइंड। अब बहुत डिटैच्ड होकर इसको देखो, ये सिचुएशन है, ये मेरा माइंड है। क्या मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? जब भी कोई सिचुएशन आती है, मैं जो रिएक्ट करती हूँ, क्या वो मेरी चॉइस है, वो सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, या वो हम दोनों पर डिपेंडेंट है? अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके बाद आपको आंसर क्रिएट करना है। कोई भी बात आती है, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, मेरा रिस्पॉन्स टोटली मेरी चॉइस है, मेरा रिस्पॉन्स सिचुएशन की वजह से है, या मेरा रिस्पॉन्स दोनों की वजह से है? 3 ऑप्शंस। चाहे मैं हैप्पी हूँ, चाहे मैं सैड हूँ, चाहे मैं नाराज हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, वो मेरी नाराजगी, वो मेरा गुस्सा, वो मेरी खुशी, वो मेरी उदासी, सारा कुछ जो यहाँ क्रिएट हो रहा है वो मेरी चॉइस है, सिचुएशन की वजह से है, या दोनों की वजह से है? ठीक है? अब आप अपना हाथ उठाएंगे और किसी और का हाथ नहीं देखेंगे। किस किस को लगता है मेरा इमोशन, मेरी सोच टोटली मेरी चॉइस है? ओके। किस किस को लगता है मेरा इमोशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? ओके। और वैसे आज सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, हाँ? और किस किस को लगता है दोनों की वजह से है?
ओके, चेक करते हैं अभी, ठीक है। सिस्टर आप खड़े होंगे 1 मिनट? हाँ, नहीं आप नहीं, आप मिनट। हाँ, अब आप सब अपने आप को इनकी जगह पर रखना, ठीक है। दिस इज यू एंड आई एम द सिचुएशन, ठीक है। ये आप हैं एंड ये मैं सिचुएशन हूं। आप सबने आंसर देना है, ये सिर्फ वो नहीं देंगी। मैं आपका फैमिली मेंबर हो सकती हूँ, मैं आपका ऑफिस कलीग हो सकती हूँ, मैं आपका ऑफिस सीनियर हो सकती हूँ, मैं आपका सिचुएशन हूँ। ओके एवरीबडी, मैं यहाँ से इनके साथ बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही गलत वर्ड्स को यूज करते हुए 5000 लोगों के सामने एंड ऑन कैमरा, on YouTube forever. After she goes, I go, that video will still remain. मैं इतने सब लोगों के सामने यहाँ से इनको बहुत 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 क्रिटिसाइज करती हूँ एंड मेरी वोकैबुलरी भी बहुत अब्यूसिव है। ये सिचुएशन है और ये आपका माइंड है। अब ये जो फील करेंगी वहाँ, वो क्या ये इनकी चॉइस है या वो मेरे बिहेवियर पर डिपेंडेंट है? अब आप उंगली रख सकते हो। अगर आपको लगता है इनकी चॉइस है तो अपने ऊपर हाथ रखना, अगर लगता है मेरी वजह से तो मुझ पर उंगली रखना। अब मैंने आपकी फोटो खींच के आप सबको व्हाट्सएप पे भेज देनी है कल। ये अगर हमें इतनी सिंपल सी चीज याद रह जाए ना सारा दिन, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। पीछे किसी को लग रहा है कि मेरी वजह से वो परेशान हो सकते हैं या वो टोटली उनकी चॉइस है? आप में से कौन कौन अग्री कर रहे हैं पीछे कि वो जैसा फील करेगी वो उनकी चॉइस है, मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर? हाथ उठाओ जिसको ऐसा लगता है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरा रोल है वो जो फील कर रहे हैं उसमें, तो वो हाथ उठा दो। अच्छा, तो आप बैठो 1 मिनट, अब आप खड़े हो जाओ। नहीं आप नहीं, जिन्होंने अभी हाथ उठाया। हाँ, अब फिर से देखते हैं। सिस्टर, मैं यहां से आपके बारे में गलत बोलती हूं, ये मेरी पावर है। हमेशा देखना है सिचुएशन की क्या पावर होती है और हमारी क्या पावर होती है। सिचुएशन में बहुत पावर होती है, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन में पावर नहीं है। सिचुएशन में बहुत पावर है, लेकिन हर सीन में मुझे देखना है सिचुएशन की क्या पावर है, मेरी क्या पावर है। मेरे पास ये पावर है, मैं इसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सकती हूँ, ये मेरी पावर है। मेरे पास ये पावर है कि मैं हर रोज ये कर सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। मेरे पास ये पावर है कि मैं इनके पीठ पीछे इनके बारे में गलत फैला सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। मेरे पास ये पावर है कि मैं इनको नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। लेकिन क्या मेरे पास ये पावर है कि मैं आपके माइंड में एंटर करके आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? Anybody feels I can enter her mind and create her thoughts for her? आप खड़े हो जाओ फिर 1 मिनट। खड़े हो जाओ जिसने हाथ उठाया। हाँ, आप खड़े रहना। हाँ बहन, I can enter your mind and create your thoughts for you? नहीं, फिर then you don't have to stand. She raised her hand for that. क्या मैं आपके मन में घुस के आपकी थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? मैं आपके मन के अंदर घुस के आपकी थॉट्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ? आप मेरे बिहेवियर को देखकर आप कुछ कुछ फील करेंगे, वो तो राइट है, लेकिन वो जो आप फील करेंगे वो मैंने बिहेव किया इसलिए आप फील करेंगे, वो भी राइट है। लेकिन वो जो आप फील करेंगे वो आपने वो फीलिंग क्रिएट की या मैंने आपके माइंड के अंदर घुस के वो फीलिंग क्रिएट की? आपने की ना? थैंक यू, शुक्रिया। मुझे लगा आप मुझे पावर दे रहे हो अंदर घुसने के लिए। अभी ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ इतना इजी लग रहा है, और ये है भी उतना ही इजी, लेकिन सारा दिन हम लोगों पर उंगली रख रहे हैं, हम सिचुएशन पर उंगली रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं मैं जो फील कर रही हूं इज बिकॉज ऑफ यू। आज ये एक चेंज
हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। सिचुएशन के पास बहुत पावर है। सिचुएशन के पास सिर्फ एक पावर नहीं है कि वो मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो इसका मतलब रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन जो है उसकी पावर किसके पास है? वो हमारे पास है। लेकिन जब हम वो पावर भी गिव अप कर देते हैं, हमारे पास उस टाइम कोई पावर नहीं होती है। मेरे जीवन में मुश्किल के बाद मुश्किल आती जा रही है। मेरे जीवन में कोई भी लोग मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी ठीक से बिहेव नहीं कर रही है। मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उस सारे चैलेंजेस में मेरे पास जो एक चीज अपनी थी उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। तो आज से पहला होमवर्क, कुछ भी हो जाए आसपास, सिर्फ एक चीज नहीं बोलनी है, आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। ठीक है? एवरीबडी पीछे डन किया रिकॉर्डिंग? आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, अब आंसर कहाँ जाएगा, उंगली कहाँ जाएगी? अभी ये लगेगा और ये क्या बड़ी बात है, तो छोटा सिंपल है। ये छोटा सिंपल नहीं है, यही जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है सिर्फ। अब आपको इक्वेशन बहुत क्लियरली बोलनी है। वो गलत बिहेव कर रहे हैं, वो मेरे साथ बार बार गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैं नाराज हो रही हूं ये मेरी पावर है। ये जो मैं हर्ट क्रिएट कर रही हूं ये भी मेरी चॉइस है। तो जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि यहां जो क्रिएट हो रहा है वो मेरी चॉइस है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी कि यहां जो क्रिएट करना है वो हम चूज कर सकते हैं। अब सिस्टर आप ये बताइए कि जब मैं यहाँ से आपके इतने सब लोगों के सामने गलत बोलूंगी तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस है? एवरीबडी थिंक ऑफ चॉइसेस, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन लोगों को देखो जो आपके साथ, आपके जीवन में आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और वैसे एक चीज पक्की कर लेना आज, अगर मैं आपके माइंड में घुस के आपके थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकती तो आपका स्पाउस भी आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता है। ठीक है? आपके बच्चे भी आपके माइंड में घुस के आपकी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी उनको देखकर ये नहीं बोलना आपकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, आपकी वजह से मेरा संडे खराब हो गया, आज मैं इतनी हैप्पी थी सुबह सुबह। आज किसी का संडे खराब हुआ क्या उनके स्पाउस या बच्चों की वजह से? दिस इज विक्टिम फीलिंग। जब हम कहते हैं मेरी जीवन दुखी है क्योंकि मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, बेचारी मैं। अब सिस्टर एनी ऑप्शन? और जब आपके साथ कोई ऐसा गलत कर रहा हो, व्हाट आर दी ऑप्शंस? एक तो है कि आई एम क्रिएटर ऑफ रिस्पॉन्स, वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चल गया मैं क्रिएट कर रही हूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे कैसी वाली थॉट्स फीलिंग्स क्रिएट करनी है। क्या ऑप्शन है? और एनीबडी कैन शेयर ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है जब आपके साथ रोज बार बार कोई गलत बिहेव कर रहा है? क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ क्रिएट करने के लिए? अगर ध्यान नहीं रखा तो फर्स्ट इंस्टेंट ऑप्शन क्या हो जाता है? ह्यूमिलेटेड फील करना, डिसरिस्पेक्टेड फील करना, इंसल्टेड फील करना। गलत सामने वाला बोल रहा है। वैसे आप सब मुझे एक चीज बताइएगा, जो पीछे बैठे हैं वो ये जरूर बताना, जब मैं इनके साथ ये गलत व्यवहार कर रही हूं और आप सिर्फ वहां से बैठकर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है कि वो गलत है या मैं गलत हूं? कौन किसकी इंसल्ट कर रहा होता है? मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूं या मैं अपने बिहेवियर से अपनी इंसल्ट कर रही हूं? किसकी इंसल्ट कर रही हूं मैं? लेकिन हम इमीडिएटली क्या कहते हैं? उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। जब कोई इतना गलत तरह से बिहेव करता है, इसका मतलब वो आत्मा अपनी पोजीशन ऑफ स्टेबिलिटी और सेंटर से शिफ्ट हो चुकी है। वो गलत कर्म कर रही है। तो जो गलत कर्म कर रहा है वो अपनी इंसल्ट कर रहा है, वो दूसरे की कैसे कर सकता है?
तो इसलिए दूसरे पर उंगली रख के ये कभी नहीं कहना आपने मेरी इंसल्ट कर दी। कोई नहीं कर सकता हमारी इंसल्ट कौन कर सकता है? हमारी इंसल्ट कौन कर सकता है? आज उंगली रखना, क्योंकि 2 घंटे बार बार रखनी पड़ेगी वहां। हमारी इंसल्ट कौन कर सकता है? बोलो इसको, दिस इज पावर। आज तक बोला उसने की, उसने की, उसने की, उसने की। नाउ दिस इज पावर। कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक कर सकता है। कौन? मैं। ऑप्शंस क्या है इनके पास जब इनके साथ कोई इतना गलत व्यवहार करेगा? ऑप्शन क्या? ऑप्शंस है, एक हर्ट क्रिएट करना, एक वापस चिल्ला देना, मैंने इनके बारे में गलत बोला, इन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, सामने नहीं बोला तो पीठ पीछे आप सबको जाके बोला। दूसरा, रो देना, आंखों से नहीं रोना तो मन में रोना। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? डोंट लुक एट मी, आई एम नॉट गिविंग द आंसर। आपने आंसर देना है। आंसर ऑप्शन है कोई और इसके अलावा? ऑप्शन क्या है? इग्नोर करना। अच्छा, कौन कौन रेडी है इग्नोर करने के लिए ऐसे लोगों को? अच्छा, लेकिन अगर वो घर में आपके साथ रहते हैं तो आप इग्नोर कर लेंगे हर रोज? पड़ोसी वड़ोसी हो तो इग्नोर कर सकते हैं, चलो भाई हमने देखना ही नहीं आपकी तरफ। वो लोग घर में रहते हैं, वो लोग हमारे साथ ऑफिस में हमारी साथ वाली डेस्क पे काम करते हैं। हम कैसे इग्नोर करेंगे उनको हर रोज? एक बार इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार इग्नोर कर सकते। भैया बैठे कैसे, हमारा आंसर नहीं हुआ अभी तक, रुको, आपने तो आंसर देना आज। तो इग्नोर ना बहुत टेम्पररी ऑप्शन है, वर्क नहीं करेगा। और इग्नोर कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे कि ठीक है मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन मन में तो फिर भी कुछ ना कुछ चलने वाला है। और कोई ऑप्शन? सबसे पहली चीज, जब आप उस पोजीशन पे हैं तो आप ये देख लेना कि जो आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है वो इमोशनली बीमार है उस टाइम। ठीक है? मतलब मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत बिटर हूं अंदर, मैं बहुत कड़वा हूं अंदर इस समय। मैं आपके ऑफिस में आपका एक जेलस कोलीग हो सकती हूं, मैं आपके घर में एक इनसिक्योर फैमिली मेंबर हो सकती हूं, लेकिन मैं अंदर ना खुश हूं। कड़वा कोई बोल नहीं सकता जब तक वो अंदर ना खुश नहीं होगा। उसके मुख से कड़वे शब्द निकल नहीं सकते किसी के। तो जब आप उस साइड पर हैं, सबसे पहले आपको मुझे इस नजर से देखना पड़ेगा कि ओ, आज इनका माइंड हैप्पी नहीं है। लेकिन हम उधर तक देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, खुद दर्द में चले गए, वो कैसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको ये एक थॉट आ जाए मेरे लिए कि मैं इमोशनली अनवेल हूं और मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, तो आप क्या करना चाहेंगे मेरे लिए? फॉरगिव तो करना ही है, लेकिन उसके आगे आप मेरे लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आपका परिवार का सदस्य फिजिकली अनवेल होता है तो आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? आप उनको ठीक करना चाहेंगे, वेरी गुड। आप उनका ध्यान रखना चाहेंगे, आप उनकी सेवा करना चाहेंगे, आप उनको जो उनके अंदर कमजोरी है वो खाना बना के देना चाहेंगे। फिजिकल केयर करना हम सबको आता है और हम करते हैं। मैं अगर इस सीढ़ी से नीचे उतर रही हूं एंड आई मिस अ स्टेप और मैं गिरने लगी, आप इमीडिएटली क्या करेंगे? सब कुछ फिजिकली आता है। बीमार है तो ध्यान रखेंगे, गिर रहा है तो पकड़ लेंगे। जब मैं आपके साथ इतना गलत बिहेव कर रही हूं, मैं इमोशनली गिर रही हूं, मैं और नीचे गिरती जा रही हूं, मेरी एक एक लाइन मुझे और नीचे उतार रही है। आप क्या मुझे उठा सकते हैं? आपको नहीं दिख रहा होता जब लोग नीचे उतर रहे होते हैं अपनी भाषा के अंदर, अपने कर्मों के अंदर?
हम कहते कोई कितना नीचे कैसे गिर सकता है, बोलते हैं कि नहीं, ये वोकैबुलरी है ना हमारी, कि इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो नीचे गिर रहा था तो हम क्यों नहीं उसको उठा रहे थे। उठाना चाहिए था कि नहीं। अभी यहां से कोई गिरेगा तो आप यहां बैठ के थोड़ी बोलेंगे वो इतना कैसे कोई गिर सकता है। इमीडिएटली एवरीबडी विल हेल्प। तो सब कुछ जो हम फिजिकली करते हैं वो ही सब कुछ हमें इमोशनली करना है। अब मुझे उठाओ, मैं आपके साथ गलत बोल रही हूं, मैं आपको क्रिटिसाइज कर रही हूं, आप क्या ऐसा मेरे लिए थॉट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वाइब्रेशन मेरे पास आए और मेरी थोड़ी सी, नहीं मैं मुझे, आप क्या ऐसा कर सकते हैं, आप सिर्फ चूज करना। अभी आप वहां बैठे मेरे लिए क्या ऐसी थॉट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वाइब्रेशन मेरे पास आएगी और इतना सा ही सही वो मेरी हीलिंग करेगी और मुझे और नीचे गिरने से रोक देगी कम से कम पहले। और अगर फिर आप वो वाली अच्छी वाली थॉट मुझे रोज भेजते जाएंगे तो मैं सिर्फ नीचे गिरना नहीं बंद करूंगी, मैं वापस थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू कर दूंगी। और फिर अगर आप रोज मुझे वो भेजते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये पावर आपके पास है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप मेरी इन्फेक्शन को कैच कर लो कि मैंने आपको गलत एनर्जी भेजी, आपने भी गलत एनर्जी क्रिएट की, या आपने अच्छी एनर्जी क्रिएट करके मेरी हीलिंग की। क्या आप मेरे लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट कर सकेंगे? ऐसे ऐसे नहीं समझ में आता। हाँ, करेंगे थॉट्स अच्छी कर सकते हैं पक्का। कौन कौन अच्छी थॉट्स क्रिएट कर सकता है उनके लिए, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके लिए करना है। चलो अब आप बैठो। थैंक यू। क्लोज योर आइज एंड ब्रिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड कोई ऐसा एक स्टिम्युलस आपकी लाइफ का, कोई भी, जो आपके साथ परफेक्ट बिहेव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बार बार, लेकिन कभी कभी तो नहीं करते हैं। आप उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी कुछ कुछ बहुत ही ऐसा कुछ कह देते हैं। बाद में कभी कभी उनको रिग्रेट भी होता है, लेकिन उस टाइम तो बोल गए ना बहुत कुछ। लेकर आए उनको सामने। एंड फर्स्ट स्टेप, आज अपने मन पे ये रिकॉर्ड कर दो, जिस समय वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं वो मुझे दर्द नहीं दे रहे, वो उस समय खुद दर्द में है। वो मुझे दुख नहीं दे रहे, वो उस समय खुद दुखी है। और जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की कि वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो तो खुद अंदर कड़वाहट से भरे हुए हैं इस समय, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती हूँ। देखें अपने आप को उनके सामने, वो ऑफिस में है, घर पे, विजुअलाइज दिस कंप्लीट सीन। ये आपकी कोडिंग हो जाएगी आज। अभी तक जब भी वो ऐसा बिहेव करते थे, हम इरिटेट होते थे, नाराज होते थे, उदास होते थे, तो हम उनकी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे थे। अब हमें पता है कि मेरा रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। वो मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं क्रिएट कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, वो खुद दुखी हैं। सी योर सेल्फ विद देम, एकदम स्टेबल, एकदम स्टेबल, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है माइंड के ऊपर। और सेकंड, क्योंकि मुझे समझ में आ गया
कि वो खुद दर्द में है, तो अब मैं उनकी हीलिंग करना शुरू करती हूँ। उनकी तरफ देखें, ये मुंह से बोलना नहीं है उनको, ये हमें थॉट्स से उनको भेजना है। उनकी तरफ देखते हुए कहिए, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, यू आर अ पावरफुल सोल। अभी करिएगा जरूर ये, क्योंकि अभी भी जो आप जो थॉट क्रिएट करेंगे वो उन तक पहुंच जाएगा। थॉट्स को भेजने के लिए उनको हमारे सामने होने की जरूरत नहीं होती है। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, यू आर अ पावरफुल सोल। अब जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, हम पावर की एनर्जी उनको दे रहे हैं, क्योंकि इस समय वो आत्मा बहुत कमजोर है, इसलिए गलत तरह से बिहेव कर रही है। दूसरा आप थॉट उनको भेजिए, आपका हर बिहेवियर परफेक्ट है। क्योंकि उनका इस समय परफेक्ट नहीं है, तो हम उनको परफेक्शन का वाइब्रेशन देंगे कि आपका हर बिहेवियर परफेक्ट है। एंड तीसरा, जस्ट चेक करिए कि उस आत्मा के पास कौन सी गुण या कौन सी पावर की कमी है जिस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। किसी के पास शांति की कमी होती है, किसी के पास खुशी की कमी होती है, किसी के पास रिस्पेक्ट की कमी होती है। तो जो भी आपको उनके अंदर कमी दिखाई दे रही है, वो वाली थॉट उनके लिए क्रिएट करिए, यू आर अ हैप्पी सोल। आप उनको खुशी दे रहे हैं। आप हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हैं। आपका हर वर्ड रिस्पेक्टफुल है। आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन सबसे पहले हमें मिल रही है। ये हमारे मन को परफेक्ट रख रही है। हमारा मन वाइब्रेशन में नीचे नहीं उतरा। हमारा माइंड पावर, परफेक्शन, हैप्पीनेस के थॉट्स क्रिएट कर रहा है। ये एक ब्लेसिंग है। ये वाइब्रेशन सबसे पहले हमें मिल रही है। ये वाइब्रेशन हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। मेरे शरीर का एक एक सेल पावर, ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ, मेरे घर या मेरे ऑफिस में फैल रही है, मेरे कैबिन में, मेरे कमरे में फैल रही है। मैं परफेक्ट, मेरी बॉडी परफेक्ट, मेरा एनवायरनमेंट परफेक्ट, और ये सारी परफेक्ट एनर्जी उनको पहुंच रही है। और जब उनके पास ऐसी एनर्जी रोज जाती है, तो उनको ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। और वो ताकत से वो सोल जो वीक हो गई थी, वो पावरफुल बनते जा रहे हैं। हमने अपनी परफेक्शन से, अपनी पावर से दूसरे को पावर रेडिएट की है। दिस इज कॉल्ड द पावर टू एम्पावर अदर्स। द पावर टू एम्पावर अदर्स। चाहे वो अदर आपका बच्चा है,
आपका स्पाउस है, फ्रेंड है, कलीग है, एनीबडी, हमारे पास वो शक्ति है कि हम सिर्फ परफेक्ट थॉट्स क्रिएट करके हम दूसरे की पावर को बढ़ा सकते हैं। ओके, वापस आइए। इज दिस इजी? कौन कौन ये कर सकता है? अच्छा, पहले बताओ किस किस की लाइफ में कोई एक ऐसा है, वो पहले हाथ उठाओ। अब आप देखो होता क्या है सारा दिन में। अगेन आई गो बैक टू मी एंड हर। अगर मैं इनके साथ ऐसा बिहेव करती हूँ और वो पेन क्रिएट करती है, चाहे पेन क्रिएट करे या एंगर क्रिएट करे या हर्ट क्रिएट करे, आप डायनामिक्स देखो एनर्जी की कैसे क्रिएट हो जाती है। वो जब वो एनर्जी क्रिएट करती हैं तो सबसे पहला नुकसान किसका होता है? उनका होता है। माइंड दर्द में जाता है। प्लीज याद रखिएगा, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई बार, मतलब हफ्ते में एक आधी बार या उससे भी ज्यादा, अगर आपके साथ वो ऐसा बिहेव करते हैं और हर बार जब वो ऐसा बिहेव करते हैं तो आप पेन क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की हेल्थ भी रिस्क पर है। सिर्फ आपकी माइंड की पावर रिस्क पर नहीं है। अगर कोई साल में एक बार आपके साथ गलत बिहेव करे और आप दर्द क्रिएट करो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऑफन हो रहा है, और फिर सिर्फ एक नहीं होता ना, एक ऐसा बिहेव करता है, दूसरा कहना नहीं मानता, तीसरा ये, हर एक की अलग अलग इमोशनल टैंट्रम्स होती है। और अगर मेरा माइंड हर बार दूसरों की इन्फेक्शन कंज्यूम करके पेन क्रिएट करता है या वरी क्रिएट करता है या हर्ट क्रिएट करता है या अंदर रिजेंटमेंट क्रिएट करता है, गुस्सा क्रिएट करता है, तो मेरी बॉडी एट रिस्क है। वो जो बिहेव करेंगे उनके बिहेवियर से उनकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होगी, मैं जो फील करूंगी उससे मेरी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होगी। बहुत सारी पुरानी बातें हम पकड़ के रख लेते हैं, कहते उस दिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। हमें लगता है हमने यहीं पकड़ के रखी है, सिर्फ वो यहां नहीं रहती है, वो यहां जाती है। आज हम कहते हैं इतनी यंग एज में इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं, इतनी यंग एज में इतने कार्डियक इश्यूज क्यों हो रहे हैं, इतनी यंग एज में ये सब क्यों हो रहा है, इतनी यंग एज में डिप्रेशन क्यों हो रहा है। उसका रीजन ये है कि इतनी यंग एज में हमने इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो जब माइंड इतना ज्यादा कंज्यूम करेगा नेगेटिव एनर्जी को, तो बॉडी तो उसको रिएक्ट करेगी करेगी। तो हर बार जब आप यहां एक इमोशन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा मेरे शरीर को ये एनर्जी मिल गई। क्या आप किसी और के बिहेवियर के लिए बीमार होना चाहेंगे, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, लोग हमारे आसपास बैठ सकते हैं, लोग हमारा ध्यान भी रख सकते हैं, लेकिन वो सफरिंग तो हमने ही भोगनी है ना सारी। वो कुछ नहीं कर सकता कोई हमारे लिए। तो अगर अपने आप के लिए नहीं तो अपने शरीर के लिए अपनी हीलिंग करना शुरू करें। हमारे सारे इमोशंस हमारी बॉडी को मिलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बॉडी होती है। आप सबको पता है आजकल एनर्जी हीलिंग होती है, रेकी होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, डिस्टेंट हीलिंग होती है या नहीं होती है? तो वो क्या कर रही है डिस्टेंट हीलिंग? मैं यहाँ हूँ, दूसरा जना दूसरे शहर में है, वो मुझे फ़ोन करके बोलता है पता है क्या, मेरी बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से कोई थॉट क्रिएट कर दूँ, फिर वो थोड़ी देर के बाद फ़ोन करते हैं मेरा दर्द ठीक हो गया। होता है ऐसा? डिस्टेंट हीलिंग होती है नहीं होती है? रेकी होती है नहीं होती? प्राणिक हीलिंग होती है। अगर हम यहाँ से अच्छी थॉट्स भेज करके दूसरे के बॉडी का दर्द खत्म कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अच्छी थॉट्स भेज करके दूसरे के माइंड का दर्द नहीं खत्म कर सकते क्या? कर सकते नहीं कर सकते? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मेरी इमोशंस मेरी फिजिकल हेल्थ बना रही है। हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, हम कितना भी जिम चले जाएं, अगर हम अच्छा सोच नहीं रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। पिछले महीने
मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया जो एक इंटरनेशनल लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत लोगों के साथ वो काम करते हैं और वो कैंसर पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और वो कैंसर की हीलिंग न्यूट्रिशन के साथ करते हैं। और उन्होंने ओपनली बोला, कहते मैं 10 साल के बाद अपने काम के बाद आपको ये बता सकता हूँ कि खाना नहीं हेल्थ क्रिएट कर रहा, हमारा माइंड हमारी हेल्थ क्रिएट कर रहा है। कहता कितना भी हम बोल लें ये खाओ, ये नहीं खाओ, इतना खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, नहीं हो रहा है उससे। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इतने लोग आते हैं जिनके पास इतना पैसा है, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको जो भी खरीदने को बोलूँ डाइट के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना टाइम लगाते हैं ठीक होने के लिए। और कहा फिर हम लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाते हैं जिनके पास खिचड़ी सिर्फ होती है खाने के लिए, और कभी कभी तो उनको दिन की एक खिचड़ी भी नहीं होती है उनके पास। कहा लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? कहा क्योंकि उनको जब वो एक खिचड़ी भी मिलती है ना, उनके अंदर बहुत शुक्राना होता है उस खिचड़ी के लिए, और जब वो इतना ग्रैटिट्यूड, वो शुक्राना क्रिएट करते हैं जो उनको मिला है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस ग्रैटिट्यूड को। और जिनके पास इतना है, उनके पास इतना है, लेकिन उनके पास फिर भी शुक्राना नहीं है उस इतने के लिए, तो वो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। तो हम आजकल फिजिकल हेल्थ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज नई लाइफस्टाइल, नई डाइट, नई आप बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइफस्टाइल, लाइफ इधर है, जब ये लाइफ निकल जाती है इसको डेड बॉडी बोलते हैं। दिस इज द लाइफ। एंड लाइफस्टाइल मतलब सोचने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, बिहेव करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, जीवन जीने का स्टाइल, वो लाइफस्टाइल है। तो जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां लाइफस्टाइल है, तो हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर सकते। देख लिया ना पिछले 1 साल के अंदर कितने लोगों ने डॉक्टर को कहा बट मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो ड्रिंक नहीं करता, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूं, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ? तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस। तो इसलिए न्यू ईयर को अपने आप को गिफ्ट दो गुड हेल्थ, क्योंकि अभी 1 जनवरी को हम सबको मैसेज लिखेंगे। क्या मैसेज लिखते हैं हम सबको? मे दिस ईयर बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। दूसरों को तो मैसेज भेज देना, पहले अपने को, अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर रहम करें। अपने माइंड को इतना अब्यूज करते हैं, उस अब्यूज का रिजल्ट हमारी बॉडी को देखना पड़ता है। तो अब हम क्या वो 4 अच्छी वाली थॉट्स उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे साथ गलत बिहेव करते हैं? कर सकते हैं। एवरीबडी डन? पक्का? कौन इसको करेगा आज से लेके 15 दिन के लिए? ये एक दिन में करने से नहीं होती है हीलिंग दूसरे की कभी भी, क्योंकि दूसरे का वैक्यूम, दूसरे का वुंड, दूसरे की चोट बहुत डीप है। ऐसा नहीं मैंने एक बार अच्छी थॉट क्रिएट की और वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने एक बार भी अच्छी थॉट क्रिएट की, मैं बच गई, वो तो सर्टेन है। तो कुछ दिन पहले हम जो रोज सुबह परमात्मा के महावाक्य स्टडी करते हैं, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन आई, आप इसको एज इट इज पकड़ लेना और इसको जीवन जीने का तरीका बना लेना। तो परमात्मा कहते हैं जब कुछ भी आपके अनुसार न हो रहा हो, जब लोग आपके अनुसार न हो रहे हो, आप सिर्फ ये कहो वो बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है? बोलो थोड़ा सा। बहुत अच्छे हैं। अब उनको देखो सामने और बोलो बहुत अच्छे हैं। जिनको हम बहुत अच्छे नहीं कहते हैं उनको बहुत अच्छे कहना है। जो बहुत अच्छे हैं वो तो है ही बहुत अच्छे, और जिनको हम कहते हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, उनको हमने कहना ये बहुत बहुत अच्छे हैं। In every scene, focus first on creating a perfect mind. Perfect mind हो गया, लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, भले सारे लोग आपके आसपास इम्परफेक्ट हो। आपकी लाइफ यहाँ है, आपकी लाइफ यहाँ नहीं है। सिचुएशन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं डिसाइड करती है, हम सिचुएशन के बारे में कैसा फील करते हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है। क्या आप कभी ऐसे किसी से मिले हैं जो एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हो लेकिन वो बहुत हैप्पी होते हैं? ऐसे भी लोग होते हैं।
जिनको कहा जाता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जितना टाइम है हम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 100 बुखार होता है, लेकिन वो 100 बुखार में हाय मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ बहुत करते हैं। किसने ऐसे किसी को देखा है जो 100 बुखार में भी बहुत हाय हाय करते हैं? होते हैं ना। ये प्रूफ है कि सिचुएशन का माइंड से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है तो भी वो पावरफुल रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कल सुबह उनको उनके सोशल मीडिया हैंडल पे कम लाइक्स मिले तो वो उदास हो जाते हैं। State of mind is not dependent on size of situation. It is not dependent on size of situation. It depends on my power. तो परफेक्ट मी पर फोकस करें, लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। तो फिर परमात्मा ने कहा कुछ भी हो रहा है, सामने वाला कैसा भी बिहेव कर रहा है, आप सिर्फ कहो बहुत अच्छे हैं। सेकेंड लाइन, आप बहुत अच्छे कहते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जब आप बहुत अच्छे वाइब्रेशन उनको भेजते रहेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जीवन जीने का तरीका है। कर सकते हैं बहुत अच्छे? कर सकते हैं? हम में से मेजॉरिटी के घरों में गीता सार टंगा होता है। उस पे क्या लिखा होता है? जो हुआ, बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और हम सारा दिन बोलते हैं ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वैसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। यहां परफेक्ट मी। सो कैन वी से बहुत अच्छा टू एवरी सिचुएशन, टू एवरी पर्सन? कह सकते हैं हम इसको। उनको जाके नहीं बोलना बहुत अच्छे हो। सिचुएशन रिस्पॉन्स, सिचुएशन रिस्पॉन्स। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, हर समय देखना है क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है। जहां कंट्रोल है वहां आ जाओ और वहां अपनी पावर को यूज करो और उस पावर से अपनी सिचुएशन को चेंज कर दो, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी थॉट्स हमारी दुनिया क्रिएट करती है। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो एडिक्शन है, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, ये सारी प्रॉब्लम्स यहां से स्टार्ट हुई हैं। और अब हम उन सारी प्रॉब्लम्स को वहां ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स यहां नहीं ठीक हो सकेंगे, ये प्रॉब्लम्स यहां ठीक करने पड़ेंगे। तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ठीक है एवरीबडी? अगेन क्लोज योर आइज, ब्रिंग ऑल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट क्रिएट अ थॉट, आप सब बहुत अच्छे हो। और इसको हम अगले 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये अभी सिर्फ हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप बिलीव नहीं करना अभी। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंट करके आपकी रिजल्ट आपको नहीं मिलती, आप बिलीव नहीं करना इसको, लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करना। वो हमारे साथ गलत करते हैं, कम से कम हम तो अपने आप के साथ अच्छा करेंगे ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपका बिहेवियर परफेक्ट है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। 4 थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, हाई एनर्जी थॉट्स, सिचुएशन नीचे लेकर आने के लिए आई थी। मैंने उसी सिचुएशन में अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पहले से भी और ऊपर ले गए कि नहीं ले गए? हम नीचे तो नहीं गए, हम वहां भी नहीं रहे, हम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करके हम पहले से भी ऊपर चले गए। तो हम एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में खुद को परफेक्शन की तरफ ले गए, सिर्फ परफेक्ट थॉट्स क्रिएट करके। क्या हमारे पास कोई पुरानी बात पकड़ी हुई है जिसको हमें रिलीज करना है, किसी को फॉरगिव करना है? चलो
फिर से आंख बंद करो, जो थॉट मिलेगी उनको बोलते जाना। ये हमारी सोच होती है जो बातों को पकड़ के रखती है, और हमारी सोच ही बातों को रिलीज करती है। और जब हम उस बात को अपने माइंड से रिलीज करेंगे, हम अपने बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन को रिलीज कर रहे हैं। उनको सामने लेकर आओ और उनसे कहो, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। बीती सो बीती, बिंदी लगाती हो, मैं इस बात को खत्म करती हूँ। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम दे रहे हैं अपने माइंड को। मैं इस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू। जो हुआ वो मुझे पूरी तरह से भूल चुका है। आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगेट। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं एंड दुआएं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। चेक करिएगा, फिर से सिर्फ 4-5 थॉट्स ही हैं। फर्स्ट थॉट, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। दूसरा, आई फॉरगिव यू, मैं आपको क्षमा करती हूँ। तीसरा थॉट, मैं इस बात को भूल चुकी हूँ। आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगेट। एंड चौथा थॉट, मेरी तरफ से आपको दुआएं, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। सिर्फ 4 थॉट्स। ठीक है जी, आ जाओ वापस। अब देखो क्या होता है जब कोई बात करता है, कुछ हमारे साथ बहुत गलत करता है। छोटा, ये तो सब छोटा छोटा गलत था, कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा बड़ा गलत भी किया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना है, वो जो गलत करते हैं वो उनका कर्म होता है, और उनका कर्म किसका भाग्य बनाता है? उनका कर्म किसका भाग्य बनाता है? उनका कर्म उनका भाग्य बनाता है। कभी भी किसी को देखकर ये नहीं बोलना ये मेरी भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। कोई हमारे भाग्य को नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब वो हमारे साथ गलत करते हैं, अगर हम गलत सोचते हैं तो हमारा कर्म गलत हो जाता है, और जब हमारा कर्म गलत हो जाता है तब हमारा भाग्य अफेक्ट होना पड़ता है। अब जब उन्होंने हमारे साथ गलत किया या अभी भी कर रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी थॉट थी वो ये थी, मैं ये बात को कभी नहीं भूल सकूंगा। I'll never forget what they did। बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा, I will never forget what they did। अब आप सोचो, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया इसको, I will never forget what they did। और फिर उस टाइम सिर्फ हम नहीं सोचते, हमारे आसपास के लोग भी बोलते हैं ये बात तो कभी नहीं भूलेगी हमें, तो वो हमारा इंडोर्स कर देते हैं विक्टिम फीलिंग। फिर हम ऊपर से सेकेंड थॉट क्रिएट करते हैं, मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगी जो उन्होंने किया। आसपास के लोग भी हमें राय देते हैं, उनको क्षमा मत करना जो उन्होंने किया। राय भी ऐसे वाली मिलती है आजकल। तो जब हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं क्षमा करूंगा, कुछ लोग तो कहते हैं मरते दम तक मुझे ये याद रहने वाला है उन्होंने क्या किया। तो याद रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिए। सुबह नाश्ता क्या खाया था वो तो याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि नाश्ता खाने के बाद इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट आई एट टुडे फॉर ब्रेकफास्ट। इंस्ट्रक्शन दे दो माइंड को। हमारे माइंड जितना ओबीडियंट कोई नहीं है हमारे प्लैनेट पे हमारे लिए। ये हर चीज को ओबे करता है हमारे। तो हमने कहा हम मरते दम तक ये बात को नहीं भूलेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिन बातों को आपने मरते दम तक अगर नहीं भूला,
जिन गांठों को आपने मरने से पहले नहीं खोला, जो दाग लगे थे अगर आपने उनको मरने से पहले नहीं साफ किया, तो ये जब शरीर खत्म होगा तो वो दाग और गांठें साथ में खत्म नहीं होती हैं। वो फिर गांठें और दाग बनकर हमारी जर्नी पर हमारे साथ जाती है। और इस समय इस जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल इश्यूज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे इस जीवन की गांठें नहीं है, वो हमारे पिछले जीवन से लाई हुई गांठें हैं। हमारी रिजेक्टेड फील करना, लेट डाउन फील करना, डिसरिस्पेक्टेड फील करना। सामने वाला कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, नहीं आपने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, भाई की नहीं की, ये पुरानी रिकॉर्डिंग है एक, और मैंने शरीर छोड़ने से पहले वो रिकॉर्डिंग नहीं चेंज की थी, और मैं आत्मा ने वो शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर ले लिया। हमने क्या सोचा जब हम मरेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो ही खत्म होगा। ये भी रोज याद रखना पड़ेगा। When I leave the body, it is I who leaves the body. Death only means ये शरीर काम करना बंद कर देता है, और मैं आत्मा उस शरीर को छोड़ती हूँ। और मेरे साथ क्या जाता है? मेरे साथ मेरा शरीर नहीं जाता, मेरे साथ वो लोग नहीं जाते, मेरे साथ मेरी अचीवमेंट्स नहीं जाती, मेरे साथ मेरी पढ़ाई भी नहीं जाती, मुझे फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज जाती है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। और मैं आत्मा जाकर गर्भ में एंटर करूंगी। आई विल एंटर द वूम्ब ऑफ माई मदर, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा, और पैदा होते ही 2-3 दिन में पंडित जी उसकी जन्म पत्री बना देंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? किस किस के पास जन्म पत्री है? पूछा नहीं पंडित जी से कभी कि मैंने तो कोई कर्म ही नहीं किया था जिस दिन आपने ये जन्म पत्री बनाई, ये कैसे बनी? ये वो मेरे सारे कर्म है जो मैं आत्मा अपने साथ रिकॉर्डिंग में लेकर आई हूं। तो हम यहाँ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे इस जीवन की डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर रहा है, ये हमारे हर अगले जीवन की डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? अपने कर्म और संस्कार, बाकी सब लोग पीछे रह जाएंगे। जाने से पहले हम अपने दाग साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किस किस को लगता है जाने से पहले तो कर लेंगे साफ? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गांठें खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? लोगों को फॉरगिव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन इतने के लिए रेडी है कि जाने से पहले लोगों को फॉरगिव करके जाएंगे? बस हमें पता नहीं है कब जाना है, तो कब फॉरगिव करना पड़ेगा? अभी। हम देख तो रहे हैं आजकल कितनी अनसर्टेनिटी है। कोई रात को सो रहा है, सुबह नहीं उठ रहा, उसको चांस मिला क्या फॉरगिव करने के लिए? हो सकता है रात को ही झगड़ा करके सोयो, चांस मिलेगा फॉरगिव करने के लिए? हो सकता है रात को सोने से पहले टक 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 व्हाट्सएप पे ये लिख वो कर दे, लिख दिया, आत्मा चली गई। किधर चांस मिलता है फॉरगिव करने के लिए? किधर चांस मिलता है अपने हिसाब किताब ठीक करने के लिए? किधर चांस मिलता है अपने दागों को मिटाने के लिए? और अगर टाइम मिल भी गया ना, जो चीज हमने जीवन भर की नहीं होगी वो एंड पे हम कर नहीं पाएंगे। हम कर नहीं पाएंगे। जीवन को ऐसे जीना है, अगर अभी जाना हो तो हमारा यहां सब कुछ सॉर्टेड हो। कुछ लोग बहुत ट्रैवल करते हैं तो उनका एक बैग रेडी होता है। ऐसा नहीं अभी फोन आया तो मेरे को पैकिंग करनी है, पैकिंग करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, आपकी फ्लाइट रेडी, जाना आपको। ऐसे जीवन ऐसा जीना है। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ डाइंग, कि अभी जाना पड़े तो यहां सब सॉर्टेड है। और जब हम ये सीख लेते हैं कि जाने से पहले सब कुछ सॉर्टेड है, तो जीते वक्त सब कुछ सॉर्टेड रखेंगे। जो जीते वक्त सब कुछ सॉर्टेड